आए बोले थे ना तुम्हारा बम बम होगा, सेल सब जगह उड़ जाएगा। हनुमान जी के मंदिर नारियल फोड़ गया है सेल आज तुम्हारा हर जगह, देखना शाम तक देखना। फिल्म ही रुकी भी नहीं, अपना बाजार आप सुनिए सब जगह बढ़ा है ना सेल। प्रोजेक्शन है ना शेड्यूल, इसके लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ जुटी है। ठीक है, फॉर राइट बना दीजिएगा कि और इस एक होने में बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग ठीक है जी। भोजपुरी भाषा को एक नई ऊंचाई देने के लिए सीढ़ियों पर हमारे साथ मौजूद हैं रवि किशन और मनोज तिवारी। जी हाँ, ये आम सीढ़ी नहीं, ये वो सीढ़ी है जहां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज एक साथ एक नई ऊंचाई चढ़ने को तैयार हैं। और वो ऊंचाई है भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर, और इसको लेकर पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक प्लेटफॉर्म पर। रवि जी, एक प्लेटफॉर्म पर आप लोग दोनों कहें मित्र एक साथ, मतलब अद्भुत है। पहले तो जय हो आपकी कि ये सीढ़ी को आपने जोड़ा, बहुत सही। मनोज बाबू के साथ हमारा 10 साल लोगों ने लड़वाया, हम लोग आपस में थोड़े बुद्धिमानी नहीं किए या जो भी था रीज़न, या एक स्टार पावर में होता है जब दो सुपरस्टार होते हैं तो एक बहुत नॉर्मल है जो हिंदी सिनेमा में भी चल रहा है। लेकिन हम लोगों ने कहा जब दुनिया की इंडस्ट्री में चल रहा है इसको रोक दिया जाए, और इसको रोक के इसमें मनोज बाबू को भी श्रेय जाता है, हमको भी जाता है, दिनेश बाबू को भी जाता है, इसमें आर्यन चैनल को भी, खैर आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, पीके बाबा को भी जाता है, महुआ टीवी के, तो सब जितने भी भोजपुरी के जितने सरदार और भागीरथ हैं वो चाहते थे कि हम दोनों आदमी मिल जाएं। और उसमें हम दोनों ने भी अपना ईगो फेंका, कुछ बातें अकेले में की गंगा जमुना सरस्वती के सेट पर, और एकदम सत्य बातें की। मनोज बाबू को हमारी बात भी जमी, कुछ बातें इनको हमारी बुरी लगी थी, कुछ इनकी हमको लगी थी, कुछ ये हमारे लिए बोले, हम कहीं बोले या किसी ने और बुलवाया। उस सब बातें हम लोग ने 2-2.5 घंटा बैठ के 10 साल का सामने रखा कि का हो तू ही कहले रहला ना, तू ही कहले रहला, तू ही बोलले रहला, और वो सब हुआ, दोनों मिले। और उसके बाद मनोज बाबू ने तुरंत ये खेला किया कि आज एक मंच पे हम लोग भोजपुरी को, जिस चिदम्बरम साहब ने सहमति दी है उसको धन्यवाद देने आज बहुत बड़ा शो। तो अब कोशिश होगी कि भोजपुरी को एक नया आयाम दिया जाए, भोजपुरी भाषा को एक नई पहचान मिले, ताकि देश भर में, और जो अभी इतने लोग भोजपुरी बोलते हैं, इसका और एक नया आयाम देखें। जी, इसीलिए आज हम लोग सब जुटे हैं, और ये भोजपुरी के इतिहास का सबसे बड़ा शो होगा, बहुत बड़ी बात। भोजपुरी के इतिहास में एक बड़ा मौका है, जबकि भोजपुरी पे एक मंच पर आकर, और एक दिन की बात नहीं मनोज जी, एक लंबी लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले तो आपको मुबारकबाद कि दोनों आप एक दोस्ती के मंच पर एक साथ हैं, और उसके बाद एक नई शुरुआत। जी, नई शुरुआत तो बटल ही बाटे। मैं समझता हूँ कि हमारी कभी दुश्मनी रही भी नहीं। हाँ, कुछ हम लोगों का गलतफहमियों का शिकार रहे हम लोग, और वो नहीं मिलने से या दूर रहने से थोड़ा सा वो खाई बढ़ती गई। मैं बहुत खुश हूँ कि रवि भाई और मैं और दिनेश और भी कई लोग एक कार्यक्रम के लिए हम लोग स्पेशली और एक साथ आए बॉम्बे से। जब संविधान के 8वीं सूची में लावे खातिर चिदम्बरम जी जो हिंदी बोले में भी इनका तकलीफ होला, वो भोजपुरी में बोल सकेना कि हम रवा सबके भावना समझता नहीं, तो हमनी के आपस में एक दूसरे के भावना तो समझ ही के चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म से कोशिश होगी कि आप लोग अब नए नए कार्यक्रम को करें, देश भर में घूमकर। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के आप लोग इतने बड़े स्टार हैं, तो कोशिश होगी कि इसको और फैलाया जाए। चिदम्बरम साहब साउथ से आके भोजपुरी बोल सकते हैं, तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, तमाम जगह जाके आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे इस तरह का कार्यक्रम वगैरह करेंगे? जी, कोशिश हमनी की वही बाटे, शुरुआत भी वही हो रही है। आज हम लोग पटना में हैं, हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल हम कलकत्ता चलें, क्योंकि कलकत्ता में एक बहुत बड़ा बिहार उत्सव का आयोजन है इंडोर स्टेडियम में। और बहुत अच्छे अच्छे ख्याल रवि भाई के मन में भी हैं, और हम लोग भी सोचते हैं। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब हमारी भोजपुरी को देश ही नहीं पूरी दुनिया में टॉप पे बिठाने के लिए जो काम आपके चैनल ने किया है, नो डाउट महुआ टीवी ने जिस तरह से जोड़ा, भोजपुरी को आज पूरे दुनिया में घर घर पहुंचाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पे बैक करें। एक हमारे शब्द बोलते हैं रवि भाई, उनका शब्द है कि वी हैव टू पे बैक। तो हम लोग भोजपुरी समाज के लिए थोड़ा सा वापस करने के लिए यात्रा जारी कर दिए।
यात्रा जारी है रवि जी, अब यात्रा चलेगी। पे बैक आपके शब्दों में पे बैक जरूरी है कि पे बैक के भोजपुरी में कहल जाला कि कर्जा उतारा हो, माई बाबू का कर्जा होखेला, समाज का होला, अपने संस्कार का, गुरुवर लोगन का होखेला। तो आज ये पे बैक अब हमनी लोगन के समाज का बाका है कि हमारी लोगों की कोई पहचान नहीं थी अगर आप लोग नहीं होते। सरकार की कभी मदद नहीं रही, ना स्टेट गवर्नमेंट की, ना किसी की, सिवाय अगर आप लोग नहीं होते, जनता नहीं होती, भगवान नहीं होते, तो आज हम लोग जीते खाते कैसे। मैं तो पाताल में रहता था, कई साल से स्ट्रगल कर रहा था, तो आप ही लोगों ने हमको उबारा। आज पूरा विश्व हमको जानने लगा, मनोज बाबू को जानने लगा। तो आज समय आ गया कि आप लोगन के कैसे लौटायल जाए। तो अपन ये 8वीं अनुसूची का लड़ाई, ये भाषा के बढ़ावल, इंडस्ट्री के बढ़ावल, नए नए कलाकार लोगन के मौका देवल, ऐसे और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करें कि आप लोग भी अपने में अगर कुछ परिवार में, पटीदारियों में कभी आप लोगों में अलगाव है तो एक हो जाएं। जैसा आज और हम मनोज बाबू को अलगाए थे सब लोग, हम लोग एक हो गए। तो परिवार में भी अगर आप लोग छितरा के रहोगे तो शक्ति कम होगी, एक रहोगे तो शक्ति गीत ज्यादा के माध्यम से कुछ कहेंगे मनोज जी? दोस्त, दो पंक्ति बस छोटा सा कुछ, दो ये दोस्ताना के नाम। मैं रवि के लिए कहना चाहता हूँ कि हरे रौरे रैला से लागता कि रौरा मिलला से लागता कि धन आ गइल बा और एक मंच पे यापन वतन आ गइल बा। बढ़िया बढ़िया, बहुत अद्भुत अद्भुत। बिल्कुल अद्भुत, ये सब कुछ अद्भुत है। आने वाले वक्त में भोजपुरी को नई पहचान देने के लिए कह सकें सो कॉल्ड दुश्मन बिल्कुल अब सही में दोस्त बन चुके हैं। हम भी यही कहेंगे इनके लिए कि इनका दोस्ताना सलामत रहे, और ये भी यही कह रहे हैं कि बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ज़्यादा देर इनके बीच में हम भी नहीं रहेंगे क्योंकि नई नई दोस्ती एक बार फिर से हुई है, ज़्यादा प्रगाढ़ हो, भोजपुरी भाषा को उससे मदद मिलेगी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान मिलेगी। हमारे तरफ से भी ढेर सारी दुआएं। कैमरा मुन्ना शर्मा के साथ रजनीश सिन्हा, महुआ न्यूज़, पटना। जहाँ पकड़े जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और बैठाए कहाँ जहाँ से सीढ़ी है।